हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, टेक्नोलॉजी की भी है। टेक्नोलॉजी जहां एक और जीवन को आसान बना रही है, वहीं इसके खतरे भी काफी ज्यादा है। खतरे इसके इतने ज्यादा हैं कि इन दिनों ऑनलाइन सुविधाओं के मुकाबले ऑनलाइन फ्रॉड की कहानियां, ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें ज्यादा सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों, महीनों या सालों में कहें, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इतने बड़े हैं कि उनका कोई आंकड़ा जो है वो ऑनलाइन सुविधाओं के मुकाबले काफी ज्यादा है। वो कोई ओटीपी, फोन कॉल, केवाईसी न जाने किस बहाने से आपके पास एक आता है और आपके पैसे, आपके लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। लोगों में ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की जागरूकता जिस अनुपात में बढ़ती है, उसी अनुपात में स्कैमर फ्रॉड करने के नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। कोई एक तरीका पकड़ाता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है तो लोग उससे बचते हैं। तब तक स्कैमर एक नया तरीका निकाल लेते हैं आपके पैसे निकालने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी 7 महीनों में 1750 करोड़ रुपए की ऑनलाइन फ्रॉड के केस दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े कम नहीं है। 1750 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के केस दर्ज हुए हैं सिर्फ 7 महीनों में 2022 और 23 के वित्त वर्ष। इससे हमें ये साफ समझ आता है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ एजुकेटेड होना काफी नहीं है, इसके लिए सजगता और समझदारी भी जरूरत है। यानी कि सिर्फ एजुकेटेड नहीं, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। साथ ही उन उपकरणों को समझने और सावधान रहने की जरूरत है जिसकी वजह से हम ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, वो एक्टिविटी, वो टेक्नोलॉजी, वो जो हमारा दोस्त होता है, उसके माध्यम से ही हम उसके सबसे बड़े शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन फ्रॉड के क्या मुख्य कारण हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसके आंकड़े क्या हैं और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको क्या करने की जरूरत है। ये इसलिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसे तरीके हैं, कई ऐसे उपाय हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, आपको खबर भी नहीं होती है। आपको लगता है कि हमने फोन में कुछ किया ही नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो आप इसका शिकार ना हो, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। आपको बता दूं, ऑनलाइन फ्रॉड के जो मुख्य कारण हैं, उसमें सबसे पहला मुख्य कारण है जिसके कारण आदमी शिकार हो जाता है, वो है लापरवाही। आपकी लापरवाही की वजह से आप बैंक अकाउंट के खाली हो जाते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनते हैं आपकी लापरवाही की वजह से। उसका लापरवाही क्या क्या है? पहला, बैंक की गाइडलाइंस को ध्यान से न पढ़ना। आप कहीं पे जाते हैं, बैंक का फॉर्म देखते हैं, ऑनलाइन करते, कहीं पे गाइडलाइंस की ओर कोई आमतौर पर अधिकतर ध्यान ही नहीं देता है, जबकि उसमें सारे गाइडलाइंस लिखे रहते हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम उसका शिकार नहीं होंगे। दूसरा, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी को भी दे देना, ये सेफ नहीं है कि आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड किसी को भी दे दें। तीसरा, अनसेफ कंप्यूटर से इंटरनेट बैंकिंग करना, यानी कि कहीं पे भी किसी भी फोन से या किसी भी कैफे में जाके या किसी के भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके वहां पे यूज करते हैं, ये सेफ नहीं है, इसी को लापरवाही कहते हैं। चौथा, अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट न करना। आपका खुद का स्मार्टफोन और कंप्यूटर भी अगर प्रोटेक्ट नहीं है तो वो भी ऑनलाइन फ्रॉड का एक जरिया है, यानी कि आपके लापरवाही का एक कारण है, जिसके कारण लोग अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। दूसरी मुख्य वजह है इस ऑनलाइन फ्रॉड का, वो है लालच। जी हाँ, पहला तो लापरवाही के ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम वाले पहले तो आपकी लापरवाही का फायदा उठाते हैं। दूसरा जो मुख्य वजह है वो आपके लालच का फायदा उठाते हैं, यानी कि कुछ पैसे बचा लेने का लालच, कुछ पैसे जीत लेने का लालच, फ्री का लालच। ये लालच आपको एक दिन बैंक खाली करके रखेगा। आए दिन आपको फ्री रिचार्ज का लालच, फ्री पैसे के लालच, इस अवसर पर ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। आप इस लालच में ना पड़े, इस बात को गांठ जोड़ लें कि मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, आपको फ्री में कोई कुछ नहीं देने वाला है। तीसरा जो मुख्य वजह है जिसके कारण ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनते हैं, वो है डर। डर किसका? अकाउंट या कार्ड ब्लॉक होने का डर। आपको एक कॉल आता है कि आपका अकाउंट
ब्लॉक हो गया है या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको जल्दी से चालू करना होगा, नहीं तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस डर से आप अपना प्राइवेट नंबर या अपना प्राइवेट सिक्योरिटी या कुछ भी चीज़ प्राइवेसी आप शेयर करते हैं, जिसके कारण आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। पैसे डूबने का डर, ब्लैकमेलिंग का डर, कई ऐसे डर हैं जिसकी तरह से आपको ऑनलाइन फ्रॉड आपके उस डर का फायदा उठाते हैं, उस जरिए आपको ब्लैकमेल करते हैं या आपके पैसे मार लेते हैं। पहले अब समझते हैं कि इस तरह के स्कैम का शिकार होने से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम कैसे ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। ये तो कॉमन चीज है, लेकिन आज के समय में जो फ्रॉड हो रही है, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, वो इस सबसे भी परे है। आप ना ओटीपी शेयर करते हैं, ना आप कुछ विशेष लिंक पे जाते हैं, कई अलग अलग माध्यम से आपको पता भी नहीं चलता है, आप किसी के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने की बातें हैं क्या, सबसे पहले बैंक से आने वाले मेल और मैसेज को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें। हमारे फोन पर अक्सर बैंक की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेल और मैसेज आते हैं, जिसमें वो हमें एटीएम या क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर किसी के साथ शेयर न करने की बार बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी को शेयर नहीं करें, किसी को शेयर नहीं करें। सीवी नंबर वो नंबर है जो 3 अंकों की संख्या होती है, जो एटीएम कार्ड के पीछे साइड लिखी होती है। आपको बता दो, ये नंबर खुद बैंक भी आपसे पूछे, बैंक मैनेजर भी पूछे, कोई भी पूछे, आपको ये सीवी नंबर किसी को नहीं देना है। यहां तक कि बैंक मैनेजर, कोई बैंक भी आपसे ये सीवी नंबर नहीं मांग सकता है, उसे भी ये मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, बैंक के कस्टमर केयर वालों को भी सीवीवी न बताएं। बैंक में जहां पे किसी सर्विस के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए गए, वो भी आप सर्विस के लिए अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं सीवीवी ओटीपी, तो आप उन्हें भी सीवीवी तो बिल्कुल ना बताएं। ये बात गांठ बांध कर रख ले, चाहे किसी का भी हो, फोन आ जाए तो भी सीवीवी नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना। चाहे बैंक से ये कर्मचारी बोल रहे हैं, ऑफिसर बोल रहे हैं, मैनेजर बोल रहे हैं, किसी का भी फोन आ जाए, आपको सीवीवी नंबर शेयर नहीं करना है। अगर कभी बैंक के अधिकारी कस्टमर केयर नंबर से फोन आए और वह आपसे यह जानकारी मांगे, तो सावधान हो जाएं, यह एक स्कैम और फ्रॉड कॉल है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिसमें बैंक से जुड़े बैंक से जुड़े लोगों ने ही फ्रॉड करने की कोशिश की है। यानी कि अब बैंक के कर्मचारियों पे भी ऐसे फोन कॉल आ रहा है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि बैंक खुद इन बातों को लेकर काफी सजग है, लेकिन आप अपनी तरफ से सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लाखों का नुकसान करवा सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है चुटकी में। तीसरा, पेमेंट रिलेटेड ओटीपी कभी भी किसी को ना दें। आपके अकाउंट में आने वाली, आपके मोबाइल नंबर पे आने वाली कोई भी प्रकार की ओटीपी किसी से भी साझा ना करें। आजकल किसी बैंक या कंपनी के एग्जीक्यूटिव को हमारी अथॉरिटी जांचनी होती है, वो हमारे लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से ही जांचते हैं, इसलिए हमें कई बार उन्हें ओटीपी देना पड़ता है। जब चेक करते हैं, कुछ लॉगिन करते हैं, तो हमें ओटीपी देना पड़ता है। लेकिन इसकी आड़ में फ्रॉड करने वाले आपके नंबर पर पेमेंट रिलेटेड ओटीपी जनरेट करते हैं और आपसे ओटीपी मांग सकते हैं। तो आप किसी भी फ्रॉड कॉल को कभी भी ओटीपी नहीं बताएं, क्योंकि इससे आपको हजारों लाखों का चूना लग सकता है। इसलिए कभी भी कोई एग्जीक्यूटिव आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी वाले मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें, और जब तक मैसेज में एग्जीक्यूटिव से ओटीपी शेयर करने के लिए नहीं कहा गया हो, यानी कि वो रूल ना हो, तब तक आप ना करें। यानी कि सामने करें किसी को, आप ऑनलाइन फोन के जरिए तो ओटीपी शेयर करेंगे। सावधानी आपको इससे क्या है कि सावधान रहने से आपको सिर्फ फायदा है, फायदा नहीं मतलब आप धोखा से बच सकते हैं। सावधान क्या क्या है, देखिए क्या क्या चीज आपको बचने की जरूरत है। कोई भी आपको करोड़पति बनने की लॉटरी दे, आप नहीं जाए, वो धोखा है। कहीं पे आपको ओवर डिस्काउंट मिले, आप नहीं जाए, वो धोखा है। कहीं किसी त्योहार या विशेष अवसर पर आपको कोई चीज फ्री मिले, आप वहां पे नहीं जाए, वो धोखा है। कुछ देर काम करने के आपको अगर हजारों पैसे देने का कोई झांसा मिले कि घर बैठे आपको इनकम मिल जाएगा, मोबाइल में खाली ट्वीट करिएगा आपको पैसे आ जाएंगे, मतलब बिना काम किए कम समय में कुछ देर काम में अगर हजारों इनकम का कोई आपको बात कर रहा है, तो वो धोखा है, झांसा है, इसके आड़े में ना आए। आपको बता दो, आज के दिनों में केवाईसी के नाम से भी कई लोगों को इनका शिकार बनाया जा रहा है। केवाईसी के नाम पर फ्रॉड करने का तरीका बहुत आम हो गया। आपको बता दो, केवाईसी आप अगर नहीं कराए हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे मैसेज, ऐसी कॉल से आप बच के रहें। आपके अगर केवाईसी आपका हुआ है, अगर आपको केवाईसी का कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ है, तो आप खुद बैंक जाए, बैंक में जाके आप केवाईसी फॉर्म होता है बैंक में भरें। बैंक में भरने के बाद केवाईसी फॉर्म नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, आप जो भी अपडेट करना चाहेंगे वहां से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता अपनाएं अपना केवाईसी अपडेट करने का, इसके अलावा कोई भी रास्ता खतरे से खाली नहीं है। आप किसी के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दरअसल केवाईसी करने के लिए जो फ्रॉड कॉल वो करते हैं, क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की जनरेट करने के लिए लिंक जनरेट करते हैं, जो आपके अकाउंट डिटेल को हैक कर लेता है।
किसी भी प्रकार की, यहाँ से ये भी समझने वाली बात यह कि किसी प्रकार का अननोन लिंक जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो कुछ भी अलग टाइप से लिंक आ रहा है, उस लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक भी नहीं करें, टच भी नहीं करें, क्योंकि आप एक लिंक पे टच करते हुए ही आपकी वो सारी जानकारी जो आपके मोबाइल से जुड़ी हुई है, आपके फोन नंबर से जुड़ी हुई है, आधार से जुड़ी हुई, वो सारी प्राइवेसी डिटेल, प्राइवेट डिटेल उसको शेयर हो जाएगा, वो आप उसके फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। तो किसी भी अनजान लिंक पर आप बिल्कुल ना जाएं, जिसमें आपसे आपको कार्ड नंबर लेके सीवीवी तक मांगा जा सकता है। ऐसे कोई डिटेल या फोन कॉल को आप रिस्पॉन्स ना करें। आपके मोबाइल में आया कोई भी ओटीपी आपको डालने के लिए कहा जाए तो वो भी आप नहीं डालें। आप सिर्फ अपने जहाँ पे फिजिकली रहें, बैंक में या कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, पोर्टल बैंक का स्पेशली जहाँ जरूरत हो वहीं डालें। बैंक का कोई फ्रॉड व्यक्ति का पोर्टल ही बना सकता है, तो सिमिलर से बचें। और ऐसे में सभी पेमेंट रिलेटेड सेंसिटिव जानकारी आप अपने पास सुरक्षित रखें, ना कि उसने फोन में या किसी सेव करके ऐसे रखें, क्योंकि ये आपको चूना लगा सकता है। इसलिए केवाईसी हमेशा आप बैंक जाकर ही करें और बैंकिंग ऐप के जरिए ही बैंक का कोई काम करें। कोई अलग अदर सोर्स से या वेबसाइट से आप करने से बचें या तो आप नहीं करें। वहीं खरीदारी करते वक्त कोई भी कार्ड डिटेल डालने से या किसी भी अननोन जो मनसो वेबसाइट पे अपना कार्ड डिटेल डाल के कोई भी ऑनलाइन खरीदारी या कैश पेमेंट करने से भी बचें, क्योंकि कई वेबसाइट जो होते हैं वो फ्रॉड बने होते हैं, सही नहीं होते हैं। आप उनमें अपने कार्ड डिटेल डाल के पेमेंट करते हैं और कार्ड डिटेल डालते ही वो आपके डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेता है और इससे आप हैक हो जाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के समय में ये भी बढ़ी है कि लोग ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो अपने वो कार्ड डिटेल डाल के पेमेंट कर लेते हैं। ये सुरक्षित नहीं है। आप कार्ड डिटेल डाल के कोई भी वेबसाइट पे, अननोन वेबसाइट पे पेमेंट ना करें, वो आपके कार्ड का रिकॉर्ड रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पुराने सामान बेचने वाले ऐप पर एक फर्नीचर का विज्ञापन पोस्ट किया और एक व्यक्ति को वो फर्नीचर पसंद आ गया, वो आपको मांगी रकम एडवांस भेजने को तैयार है और आपको यूपीआई पेमेंट करने को कहता है, तभी आपकी यूपीआई ऐप पर एक ट्रांजैक्शन शो होता है। वहीं दूसरी पार्टी फोन करती है और कहती है कि आप अपना यूपीआई पिन डाल दें और इससे आपके यूपीआई अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यहीं पे आपको ठहरने की जरूरत है। अगर पैसा कोई दूसरा ट्रांसफर कर रहा है तो फिर आप पिन क्यों डालें? यह फ्रॉड है। यानी कि कोई अगर आपको पेमेंट कर रहा है तो वहां पे आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि यूपीआई ऐप भी अगर यूज कर रहे हैं तो कभी भी किसी को भी यूपीआई पिन शेयर ना करें, चाहे लाखों का पैसा कोई आपको भेज रहा हो, चाहे कोई आपको 10 रुपया भेज रहा हो, या किसी तरह से यूपीआई पिन की आवश्यकता तभी होती है जब आप अपने यूपीआई ऐप से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब इसको समझते कैसे? दरअसल आपको पैसे नहीं भेज रहे हैं, वो आपकी पेमेंट को रिक्वेस्ट भेज रहा है। आप पेमेंट इस तरह से लिंक में क्या होता है कि आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, आप यूपीआई पिन डालते हैं, वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है, पैसे आपके अकाउंट से उसको चले जाते हैं। इसलिए आप ऐसी ट्रांजेक्शन से बचें, पेमेंट रिक्वेस्ट से बचें अगर कोई पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पेमेंट रिक्वेस्ट एक्चुअली में कोई पैसा आपको आ नहीं रहा होता है, बल्कि आपके अकाउंट से पैसा देने का एक रिक्वेस्ट होता है जिसे आप यूपीआई पिन डाल के अप्रूव कर देते हैं, जिससे कि आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। इसलिए याद रखें, कभी भी यूपीआई पेमेंट रिसीव करने के लिए पेमेंट ऐप हमसे कोई पिन नंबर नहीं मांगता। इसलिए यूपीआई पिन आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पे डालना होता है, जब आप अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट या पैसे ट्रांसफर करते हो। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के कई सारे तरीकों में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड वो सीवीवी नंबर कभी शेयर नहीं करें, पैसे रिसीव करते समय यूपीआई पिन नहीं डालिए, कभी भी मतलब मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कभी भी ओटीपी या किसी प्रकार का ओटीपी शेयर ना करें। कस्टमर केयर से भी आप उस बात का प्राइवेट डिटेल शेयर ना करें, ना ही कोई अननोन लिंक, कॉल, एसएमएस आदि का रिस्पॉन्स करें, ना ही कोई जो लिंक वेबसाइट यूआरएल होता है HTTP लिख के जो कुछ आता है कार्ड या पेमेंट डिटेल वाला, ऐसी भी कोई वेबसाइट पे भी जाने से आप बचें। ये वेबसाइट आपको पैसे छीन देगा। हाल के दिनों में बता दूं आपको, सोशल मीडिया पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसे मांगे तो भी सावधान हो जाइए। आपके दोस्त की शक्ल में वो स्कैमर हो सकता है। इस स्थिति में आप अपने जानने वाले और किसी दूसरे माध्यम से संपर्क करें। अगर मान लीजिए कोई दोस्त आपको सोशल मीडिया के थ्रू मांग रहा है तो बच जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में आपकी दोस्त की आईडी हैक हो सकती है। वो कोई स्कैमर हो सकता है जो आपके पैसे डिटेल लेके आपकी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। अगर आपका वो दोस्त चहीता दोस्त है, आप उससे मदद करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन माध्यम अपनाएं, उस दोस्त को फिजिकली जाने, दूसरे माध्यम से उनके संपर्क करें और अगर उन्हें जरूरत हो तब उन्हें उनको पुष्टि करने के बाद कि हाँ सच में ये दोस्ती है, उसे पैसे की जरूरत है, तभी पैसे दें। अनजान माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किसी की मदद भी करना आज के समय में सुरक्षित नहीं है।
मान लीजिए कि कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करके खुद को किसी संस्था का एजुकेटिव बताता है और फिर किसी बहाने से वो आपके जरिए ऐप डाउनलोड करवाना चाहता है, तो ऐसे फोन कॉल भी तुरंत ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट करें। और उसे स्कैमर ऐप है जो आपके फोन को सारी जानकारी कॉपी और अपना अकाउंट पे कॉपी पेस्ट करना चाहता है। कुल मिला के ध्यान रखने वाली जो मुख्य बात पे है, जिसके ये पूरा सार निकलता है, वो क्या है कि किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू, किसी भी पर्सन के थ्रू कोई भी ऑनलाइन ऐप, चाहे वो प्ले स्टोर से ही क्यों ना हो, बिना जानकारी के, बिना जान पहचान के, बिना कुछ सच्चे समझे कोई भी ऐप अपने अकाउंट मोबाइल फोन पे डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि वो स्टोरेज परमिशन, फोन परमिशन की वजह से आपके प्राइवेट डिटेल को वो कॉपी पेस्ट कर सकता है। इसके कारण आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, कभी भी ओटीपी, कार्ड डिटेल्स, कोई भी पर्सनल डिटेल्स अब किसी को भी आप शेयर नहीं करें जब तक आप अथॉरिटी जान नहीं, पर्टिकुलर जरूरत हो, किसी भी माध्यम से नहीं करें। तीसरा, कहीं पे भी कोई मुफ्त का या कम सस्ता या अच्छा सुविधाजनक ऑफर, लालच या कम मेहनत में या बिना कुछ किए पैसे के लालच, एफिलिएटेड मार्केटिंग या बहुत सारे ऐसे नाम करके घर बैठे पैसे कमाने की स्कीम्स और ऑफर से आप बचें। पांचवा, कोई भी ऑनलाइन लिंक, किसी प्रकार का लिंक हो जो आप पे आके कुछ ऑफर दिखाए, गवर्नमेंट स्कीम करके दिखाए, उस तरह से किसी प्रकार का लिंक दिखा, उस लिंक पे आप टच जाके देखने से ही बचें, नहीं कि जाके देखते हैं क्या है, वो भी देखेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। सावधानियां, आपको सतर्कता आपको इस बड़ी परेशानी, इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगी, जिसके के बारे में आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करना, उसके बारे में एजुकेटेड होना इतना काफी नहीं है। आपको सतर्क और प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपको समझने की शक्ति होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।